आज आप लोगों को संविधान का प्रस्तावना के बारे में पढ़ाएंगे। तो प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ से ली गई थी, इसका स्रोत कहाँ है? अमेरिका। और भाषा इसकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ था कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसे स्वीकार संविधान सभा ने कब किया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने। तो वही आगे चल के हमारी क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना थी। अब इसमें देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, तो कौन कर रहा है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी हम भारत के लोग, यानी हमारे जो है संविधान को क्षमता कहाँ से मिल रही है? भारत के लोगों के द्वारा। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, ना किसी का उपनिवेश हैं। जैसे कि हमने राष्ट्रमंडल की जो है सदस्यता ग्रहण की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन हम फिर भी प्रभुत्व संपन्न हैं। समाजवादी यानी हम समाज के ध्यान में रखकर, यानी उन जो पिछड़े हैं या असमानता है उसको कम करेंगे। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे जो राज्य का कोई विशेष धर्म के प्रति लगाव नहीं है, सभी धर्मों को समान आदर देता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय। 1917 की रूसी क्रांति कहाँ से ली गई है? 3 प्रकार की न्याय। तो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसी से ली गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता कहाँ कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति कब? 1789 से 99 में हुई थी, तो उसी से ली गई है। अब इसमें और 2 चीज़ें, समानता और बंधुत्व, ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति। ये बंधुत्व यहाँ है तुम्हारा, समानता यहाँ। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता बता रहा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी फ्रांस से लिया गया है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी फ्रांस से लिया गया है। अब इसके बारे में डॉक्टर के मुंशी ने क्या कहा है? यानी प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। हमने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ जन्म कुंडली लिख दिया है। B.R. अम्बेडकर ने कहा है पवित्र दस्तावेज है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। N.A. पालकीवाल ने कहा है परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अच्छा, इसमें अब कुछ वाद हुए थे। तो एक पहला हुआ था यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल वाद। कब? 1957 में। तो इसमें कहा गया था प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय में जाके हम इसमें जो दे रखी हैं चीज़ें उनको लागू नहीं करवा सकते हैं।
बेरुवाड़ीवाद आया कब? 1960 में। संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना वहाँ सहायता करती है, और इसी में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला एक वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973, जिसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें माना गया था, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और विधायिका अर्थात संसद इसमें संशोधन कर सकती है। 57, 63 और उसके बाद 73 में एक और संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हो। सपा, सा से समाजवाद, पा से पंथनिरपेक्ष, आ से अखंडता। अब इसका विस्तृत वीडियो, एक वीडियो समाजवाद क्या है, पंथनिरपेक्ष हमने कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगला वीडियो जब लाएंगे इसके ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर, तो इसमें विस्तृत जानकारी होगी, एक एक टॉपिक के एक एक शब्द के ऊपर डिटेल चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।